हेलो गाइस, मेरा नाम उज्जवल है। मैंने अभी तक 2 स्टार्टअप्स किए हैं। मेरी पहली स्टार्टअप थी वो एक टेक्नोलॉजी सर्विस कंपनी थी, जिसमें हमने दुनिया की कई सारी बड़ी कंपनियों के साथ काम करा। मेरी दूसरी कंपनी वो एक डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड थी, जिसमें कि हमने मल्टीपल राउंड्स ऑफ वेंचर कैपिटल उठाया और लास्ट ईयर एग्जिट किया उसको। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन दोनों स्टार्टअप्स में मेरे साथ जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर था वो ये था कि मेरे पास दोनों बार को फाउंडर्स थे। ये जो टॉपिक है ये मुझे लगता है बहुत ही कॉमन टॉपिक है, सवाल है जो अक्सर कहीं ना कहीं उठ के आता रहता है। अब देखिए, ये स्टार्टअप हिस्ट्री होने के कारण मैं अपने आप को काफ़ी प्रिविलेज्ड मानता हूँ, क्योंकि इसके थ्रू मुझे कई सारे फाउंडर्स से रेगुलरली हर हफ्ते हर महीने इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, किसी न किसी फॉर्म में, इवेंट के थ्रू या फिर डायरेक्ट वन ऑन वन मीटिंग्स के थ्रू। और अगर आप सिंपली ऑनलाइन भी सर्च करेंगे, फोरम्स में, रेडिट में, वाई कॉम्बिनेटर पे या कहीं भी, तो कई बार आप देखेंगे कि एक कॉमन सवाल चलता रहता है। वो ये होता है कि मुझे को फाउंडर चाहिए, हाउ डू आई फाइंड अ टेक्निकल को फाउंडर, हाउ डू आई फाइंड अ बिजनेस को फाउंडर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरी प्रीवियस स्टार्टअप के एग्जिट के बाद पर्सनली मुझे 10 से ज़्यादा ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आई जहाँ पे मुझे को फाउंडर बनने के ऑफर्स थे, बट क्योंकि मैं काफ़ी दिन से स्टार्टअप कर रहा हूँ तो मैंने वो इवैल्यूएट नहीं किया। लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि इस टॉपिक को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ कि फाउंडर्स होते हैं यहाँ पे जाके स्टक हो जाते हैं कि मेरे पास को फाउंडर नहीं है तो मैं आगे काम नहीं कर सकता। लेकिन सबसे पहली बात जो है वो ये है कि को फाउंडर का होना एक बून है, एक स्ट्रेंथ है, क्योंकि कंपनी जो है कभी अकेले नहीं बनाई जा सकती। कंपनी बनाने के लिए पूरा का पूरा गांव लगता है। जैसे कि बोलते हैं इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, वैसे ही इट टेक्स अ विलेज टू बिल्ड अ स्टार्टअप। तो आपको जरूर को फाउंडर्स, टीम, कई सारे कंसल्टेंट, एडवाइजर, सब कुछ लगेंगे कंपनी बनाने के लिए। बट जानने वाली बात यह है कि पहले दिन पे ये सारा कुछ जरूरी नहीं होता। अगर आपके पास को फाउंडर है पहले दिन तो बहुत ही अच्छी बात है, नथिंग लाइक इट। अगर आपकी माइंडसेट मैच हो चुकी है, अगर आपका वेवलेंथ मैच करता है, आपकी प्रायोरिटी सेम है, तो बहुत ही अच्छी बात है। आप जरूर साथ में शुरुआत करें, क्योंकि को फाउंडर बनने के लिए सिर्फ स्किल सेट का मैच होना जरूरी नहीं है, बल्कि माइंडसेट का मैच होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब आप स्टार्टअप करते हैं तो बहुत हाई चांसेस है कि आप वीकेंड और वीकडे का अंतर भूल जाएंगे, आप 24 घंटे काम करेंगे, आप रात भर जगेंगे। कई सारी ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। फैमिली के साथ टाइम कम स्पेंड कर पाएंगे, मस्ती कम कर पाएंगे, शायद थोड़ा स्टेबिलिटी कम रहेगी, हर महीने सैलरी नहीं आ सकती। तो ये जो माइंडसेट होता है, प्रिपरेशन होता है स्टार्टअप करने का, जो रिस्क टेकिंग कहते हैं, वो ज़रूरी है कि आप और आपके को फाउंडर के बीच अलाइंड हो। क्योंकि अगर आप दोनों में प्रायोरिटीज़ का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको कि बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी, रिस्क एपेटाइट जो कहते हैं, बहुत हाई है और दूसरे की नहीं है, तो कई बार एंगर, फ्रस्ट्रेशन में बदल सकता है और डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। और किसी भी तरह का को फाउंडर का डिफरेंस जो है किसी भी स्टार्टअप के लिए अच्छा नहीं होता। अगर आप डेटा देखेंगे तो स्टार्टअप बंद होने का, स्टार्टअप फेल होने का सबसे बड़ा और प्राइमरी रीजन जो है वो को फाउंडर कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो बजाय इसके कि आप रश में किसी के साथ भी कंपनी शुरू करें, किसी को भी को फाउंडर बनाएं, ये इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम स्पेंड करें अपने सही और राइट को फाउंडर को ढूंढने में, क्योंकि स्किल सेट के साथ साथ माइंडसेट का मैच होना बहुत जरूरी है। लेकिन मान लीजिए कि ऐसा हो रहा है कि आपको को फाउंडर ढूंढने में टाइम लग रहा है। आपके पास एक आइडिया हो सकता है, शायद आपको कोडिंग नहीं आती, या फिर आपको कंज्यूमर ब्रांड बनाना है, आपको सप्लाई चेन का आइडिया नहीं है, तो आप निकल जाते हैं को फाउंडर ढूंढने और सारा काम जो है पीछे छूट जाता है। ये बहुत ज़रूरी है, ऑफ कोर्स आपको ये करना चाहिए। टीम बिल्डिंग और को फाउंडर ढूंढना ये एक फाउंडर का प्राइमरी रोल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी चीज़ों को होल्ड पे रख सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर शुरू में को फाउंडर नहीं भी है तो एज अ फाउंडर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने आप को अपस्किल करें। स्पेशली आज की डेट में मेरा कहने का मतलब है कि लास्ट कुछ सालों में और आगे की फ्यूचर में भी, गिवन कि हमारे पास कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की एडवांटेज है, लेवरेज है, ये बिल्कुल फेयर नहीं हो सकता कि कोई फाउंडर ये कहे कि मुझे एक पर्टिकुलर स्किल सेट नहीं आता, इसके कारण मैं अपना स्टार्टअप नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आपको कोडिंग नहीं आती, अगर आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज कम है, तो आप कोर्स ले लें 2 दिन का, आप AI टूल्स की मदद लें, आप वहाँ से प्रोग्राम जनरेट कर सकते हैं, आप UI बना सकते हैं, लैंडिंग पेज बना सकते हैं, बट आप रुक नहीं सकते। तो अगर आपके पास शुरुआत में को फाउंडर्स नहीं भी हैं
तो मुझे लगता है उसकी वजह से आपको रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपका विजन और मिशन और क्लैरिटी ऑफ थॉट स्ट्रांग है तो आपको आगे बढ़ता रहना चाहिए। और अगर आप अच्छा काम करेंगे, वैल्यू क्रिएट करेंगे, लोग अपने आप आपके साथ जुड़ते जाएंगे। कई बार आप देखेंगे कि जब आपने कुछ अच्छा काम करा है तो आपको अपने आप इनबाउंड ईमेल्स आने लगते हैं, लोग रीच आउट करने लगते हैं लिंक्डइन पे या बाकी सोशल मीडिया चैनल्स पे कि वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। प्रीवियस एंटरप्रेन्योर्स, प्रीवियस फाउंडर्स, काफ़ी अच्छे कॉलेज के पास आउट्स, काफ़ी अच्छी कंपनीज के एम्प्लॉयज़, अगर उन्हें आपका मिशन, आपकी स्टोरी समझ में आएगी आपके काम के थ्रू, तो वो आपके साथ खुद ब खुद आके जुड़ना चाहेंगे। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास आज के डेट पे को फाउंडर नहीं है तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग एंड सिटिंग लाइक अ डक, आपको काम करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए किसी भी रूप में। अगर आप पूरा का पूरा स्टार्टअप नहीं बना पाते तो भी प्रोटोटाइप बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपको अपने आइडिया शेयर करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपको सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लैंडिंग पेज बना सकते हैं और इन सब के थ्रू आप एक पर्सोना, एक स्टार्टअप की स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं जिसे कि लोग समझेंगे और जो लोग उसे रिलेट करेंगे वो अपने आप आके आपके साथ जुड़ते जाएंगे। तो मुझे लगता है अगर को फाउंडर नहीं भी है आपके पास आज तो आप आगे बढ़ते रहें, अपने स्टार्टअप पे, अपने आइडिया पे काम करते रहें और को फाउंडर भी ढूंढते रहें जो जिसका कि आपके साथ माइंडसेट मैच हो स्किल सेट से ज़्यादा। और आप अच्छा काम करेंगे तो आपको अच्छे लोग जुड़ेंगे ज़रूर साथ में।